तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 लेने वाले हैं। चैप्टर चल रहा है अपना फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। टीएस ग्रेवाल की बुक है। लेटेस्ट एडिशन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 19th चैप्टर ये होना चाहिए। देखते हैं फटाफट क्या कुछ बोल रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। देखो क्या बोल रहा है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फॉर द फॉलोइंग बैलेंस और ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अपन को यहाँ पर क्या बनाना है, वही अपना ट्रेडिंग और पीएनएल ही बनाना है हर बार ऊपर ले। मेरे हिसाब से तो लाइन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चलो अपन तो फटाफट से क्या करना शुरू करते हैं। देखो कोडिंग करना शुरू करते हैं। कोडिंग में जैसे कि आपको पता है सबसे पहले आ रही है मेरे दोस्तों ड्राइंग्स आपका पार्ट है लाइबिलिटी का, ये कैपिटल में से माइनस होगी। मशीनरी एसेट है। स्टॉक आपका इसने बता रखा है या कौन सा स्टॉक है, अपन अंदाजा लगाएंगे नहीं लगाएंगे। देखो ये सारे बैलेंसेस कौन सी डेट को दे रखे हैं, 31 मार्च को। अच्छा देखो बाहर इसने अलग से दे रखा है अपन को वैल्यू ऑफ स्टॉक 31 मार्च 2023 4000 रुपए। इसका मतलब अंदर वाला जो स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है ना। तो ये आपका किसका पार्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ट्रेडिंग का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। परचेज ट्रेडिंग का पार्ट है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया सेल्स रिटर्न, ये भी ट्रेडिंग का पार्ट है। इसके बाद में फर्नीचर, फर्नीचर हो गया मेरे दोस्तों आपका असेट का पार्ट हो गया। कैरेज आपका ट्रेडिंग का पार्ट हो जाएगा। रेंट रेट एंड टैक्सेस ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, बेड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर आपका क्या हो जाएगी असेट। आगे बढ़ते हैं। एडवांस फॉर मशीनरी, ठीक है। एडवांस फॉर मशीनरी आपका एक असेट आप परचेस कर रहे हो और उस असेट के लिए किया गया क्या है, ये खर्चा है, ठीक है ना। एडवांस फॉर मशीनरी का ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर, ये अपन इसको दिखा देंगे कहाँ पर, पीएनएल के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद आ रहा है एडवांस फॉर मशीनरी। अब देखो एडवांस फॉर मशीनरी का मतलब हो गया कि हम कोई मशीनरी खरीदने वाले हैं और पर अभी तक हमने वो खरीदी नहीं है, बट हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट करके आ गए हैं। अभी तक मशीनरी नहीं आई है, हम उसके लिए एडवांस पेमेंट करके आ गए हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसका डेबिट बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब हम खरीद रहे हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा होता तो इसका मतलब हम मशीनरी क्या कर रहे होते, बेच रहे होते। तो यहाँ पर ये बैलेंस शीट में जाएगा और ये आपका असेट साइड का पार्ट बनेगा। इसके बाद में डिस्काउंट, ये सारे के सारे जितने बैलेंसेस दे रखे हैं, ये जितने भी अभी तक अमाउंट चल रही है, ये सब डेबिट बैलेंस वाली अमाउंट चल रही है। यहाँ से शुरू होगी क्रेडिट बैलेंस वाली, ठीक है ना। तो डिस्काउंट हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, इन सब का मेरे दोस्तों देखना पड़ता है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है इसका डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है। तो अपन यहीं पर ही लिख देते हैं डिस्काउंट अलाउड। और ये आपको पता है ये कहाँ पर जाता है, अरे कलर चेंज नहीं करा, डिस्काउंट अलाउड, और ये चल जाएगा कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद आगे देखते हैं अपन सैलरी और वेजेस। आपको पता है ट्रेडिंग का है कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट। आगे बढ़ते हैं क्रेडिट बैलेंस वाले, इसमें दे रखा है कैपिटल लाइबिलिटी है आपका, रिटर्न आउटवर्ड मतलब हो गया मेरे दोस्तों परचेज रिटर्न। ये आप परचेज रिटर्न आपका किसका पार्ट हो गया, ट्रेडिंग का पार्ट हो गया। इसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका पीएनएल का आइटम हो गया। क्रेडिटर लाइबिलिटी का आइटम है, सेल्स ट्रेडिंग का आइटम है, जनरल एक्सपेंस पीएनएल का आइटम। चलो जी, यहाँ पर अंदर ट्रायल बैलेंस के तो आइटमों की कोडिंग हो गई। अब बाहर वालों की कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपको क्या, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहला तो आपको पता है कहाँ पर आता है, अरे पीएनएल क्यों लिख रहा हूँ, पता है ना आपको कहाँ आता है बताओ। सबसे पहले तो आता है ट्रेडिंग में और फिर सेकंड नंबर पे जाता है कहाँ पर, बैलेंस शीट पे। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आ जाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्रीज डेटर, पीबीडी की बात कर रहा है। तो ये एक तो जाएगा किसके अंदर, पीएनएल के अंदर, और दूसरा कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। देखो अंदर भी दे रखा है हमारे को पीबीडी, अंदर भी दे रखा है और बाहर भी दे रखा है। क्या करना है, सिस्टम कैसे क्या करना है बताऊंगा क्वेश्चन करते करते। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बोथ फर्नीचर और मशीनरी। तो फर्नीचर और मशीनरी पे क्या बना दो, स्टार बना दो। कहाँ है भैया फर्नीचर और कहाँ है आपकी मशीनरी, ये है भैया फर्नीचर और ये रही आपकी मशीनरी, दोनों में बन गया मेरे दोस्तों स्टार। पता ही है आपको, एक तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में। आगे बोल रहा है मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2023। यहाँ पर ये जो मशीनरी है ना, इस मशीनरी से रिलेटेड मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के लिए बने हैं। मतलब हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तब ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये काम आएगा, इसको अलग से कुछ नहीं करना है। ये थर्ड पॉइंट जब हम थर्ड पॉइंट की जब अपन कैलकुलेशन करेंगे ना, तो भी फोर्थ पॉइंट में उस पर कंसिडर होगा, बताया जाएगा, बताऊंगा कैसे होएगा।
अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका पार्ट है? पहला तो ये चल जाएगा किसके अंदर, पी&एल के अंदर, और दूसरा ये चल जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है जो ओनर ने फर्म में जो अपनी कैपिटल लगा रखी है, जो पैसा लगा रखा है, उस पर बिजनेस क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है किसको, ओनर को, तो वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो एक्सपेंस है। इसके बाद में बोल रहा है ए फायर अकर्स ऑन 20th मार्च 2023 एंड स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 7,000 रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड। अच्छा एक बात बता दूं, यहाँ पर 2022 लिखा हुआ था, ये मैंने पिछले साल की बुक में से उठाया है, इस साल भी यही क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस यहाँ पर 22 की जगह 24 है, ठीक है ना, 22 है ना, एक सेकंड मुझे रुक जाओ, यहाँ पर 22 की जगह हमने 24 करा है, तो यहाँ पर भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ये यहाँ पर हो रहा है मेरे दोस्तों 25। तो ये बोल रहा है कि ए फायर अकर्स ऑन 20th मार्च 2025 ऑन स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 7,000 रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड, इट वॉज फुली इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी कैरिड ऑन जनरल रिजर्व के बाद वाला पॉइंट। तो ये अपन देख लेंगे जनरल रिजर्व वाला पॉइंट, पहला तो जाएगा पी&एल के अंदर और दूसरा कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। पर ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाला जो पॉइंट है इसमें मुझे डाउट है। इसमें डाउट इसलिए है क्योंकि देखो हमारा साल कब खत्म हो रहा है, हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को, ठीक है ना, और ये जो फायर अकर हो रही है, मतलब ये जो फायर लग रही है, ये तो लग रही है अगले साल, नेक्स्ट ईयर, तो हमारा इस साल से कोई लेना देना ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये 6th वाला पॉइंट हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे प्रेजेंट साल से ये रिलेटेड नहीं है, जिस साल हमारे को बनाना है उससे रिलेटेड नहीं है। चलो अब अपन क्या करते हैं, फटाफट से बनाना शुरू करते हैं, बनाएं, चलो बनाते हैं। सबसे पहले वही टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है अपन को, यहाँ पर 25,000 रुपये का स्टॉक दे रखा है, लिख दो भैया 25,000 रुपये, यहाँ से काट दो। इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, टू परचेज, अब परचेज अंदर लिखनी पड़ेगी क्योंकि परचेज रिटर्न भी दे रखा है अपन को, परचेज दे रखी है मेरे दोस्तों 90,000 रुपये की, परचेज को उड़ा दो। परचेज रिटर्न कहाँ गई, परचेज रिटर्न लिखा था ना, आया तो था कहीं पर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये रहा, रिटर्न आउटवर्ड 1,000 रुपये माइनस परचेज रिटर्न 1,000 रुपये, और यहाँ पर लिख देंगे अपन 89,000, परचेज रिटर्न को भी हटा देंगे। इसके बाद में देख लो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, हाँ है, कैरेज है 2,000 रुपये की, इसको हटा दो यहाँ से। इसके बाद में इधर मेरे ख्याल से जो डेबिट वाली जो साइड है, मतलब जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है, उसमें तो अब और कुछ बच नहीं रहा है, राइट हैंड साइड देख लेते हैं, यहाँ पर सेल्स दे रखी है, ऊपर देखो वेजेस एंड सैलरी भी दे रखी है। देखो इसको ध्यान से देखना ना, अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो जाएगा कहाँ पर, ट्रेडिंग, ये ऊपर ट्रेडिंग में, और अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो कहाँ चला जाएगा, पी&एल में। हाँ ध्यान रखना भैया इस चीज का, अगर सैलरी पहले लिखा है और वेजेस बाद में लिखा है तो कहाँ पर जाएगा, पी&एल में, और अगर वेजेस पहले लिखा है और सैलरी बाद में लिखा है तो कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है ना। इसको भी काट दो, हटाओ। अब आ रहा है भैया आपका क्या, बाय सेल्स। सेल्स आपकी कितनी हो रही है, सेल्स 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 1,28,000 रुपये की क्या हो रही है आपकी, सेल्स हो रही है। इसको काट दो, माइनस कर देंगे भैया इसमें से सेल्स रिटर्न, जैसे कि आपको बताइए 2,000 रुपये की, इसको भी काट दो, माइनस कर देंगे 2,000 रुपये, तो 1,26,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ग्रीन वाले सारे आइटम कट गए हैं, देख लो यार एक बार ध्यान से देख लो, कट गए, कट गए। चलो अब क्या करें, फटाफट से इसका बैलेंस निकाल देते हैं, और तो क्या करेंगे यार, है बैलेंस निकालने के लिए लगानी पड़ेगी टोटल, और टोटल लगाने की जरूरत है ही नहीं, अरे है ना भैया, क्लोजिंग स्टॉक कौन लिखेगा, ये देखो ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 40,000 रुपये का, ये भी तो लिखना है। चलो टोटल लगा लेते हैं, 1,66,000 की टोटल आ रही है क्रेडिट साइड की, डेबिट साइड की लगा देता हूँ मैं। देखो क्या क्या दे रखा है, 25,000 दे रखा है, उसके बाद में 89,000 दे रखा है, उसके बाद में 2,000 और फिर 5,000 रुपये, तो टोटल डेबिट साइड टोटल आ रही है 1,21,000, और इसमें मैं ये कम है तो माइनस कर दूंगा 1,66,000 में, तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है 45,000, तो 45,000 आपका आ जाना चाहिए
आपका ग्रॉस प्रॉफिट, पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ रहा 45,000, ग्रॉस प्रॉफिट 45,000 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा भैया, कुछ रह तो नहीं गया? 45,000 डिस्काउंट अलाउड, एडवांस मशीनरी। देखो यार मेरे दोस्तों, सब कुछ सही लिखा है अपन ने, एक ही कंडीशन में आंसर आ सकता है, जब ये जो अपना 6th वाला पॉइंट है ना, फायर वाला, यहाँ पर साल इसने सही दे रखा हो, यहाँ पर साल इसने 2024 दे रखा होगा, तो ये जो फायर जो अपना स्टॉक है, ये अपना जो 7,000 रुपए का स्टॉक है ना, ये इसी साल आग से क्या हो गया, खराब हो गया। ए फायर अकर्स ऑन 20th March 2024 एंड स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 7,000 रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड एंड इट वॉज फुली इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। इंश्योरेंस कंपनी ने इसका क्लेम भी क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन यहाँ पर इसी साल के अंदर अगर कंसिडर करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है भैया, कैसे करना है, देखो ये इसका एडजस्टमेंट होगा, मालूम है किसके अंदर, इसका एडजस्टमेंट होगा आपका सबसे पहला तो परचेज के अंदर होगा इसका एडजस्टमेंट। दूसरा लॉस बाय फायर के तौर पर ये जाएगा किसके अंदर, P&L के अंदर, पर फाइनली ये हम ट्रांसफर कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो P&L में ना लिखकर हम इसको कहाँ पर लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। बताऊंगा मैं आगे, इसकी पूरी रामायण समझाऊंगा, फिलहाल तुम ऐसे समझो। अभी पिछले साल ही पिछले साल क्या, पिछला क्वेश्चन ही मैंने आपको कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करने का है, कि परचेज में से क्या क्या माइनस करने का होता है। परचेज में से एक तो परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, एक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो ये लॉस बाय फायर ही तो है, तो अपन माइनस क्या कर देंगे इसमें से, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर कितना हुआ अपना, 7,000 रुपीज का बता रहा है ना, कहाँ गया, हाँ 7,000 रुपये। तो 8,000 अपने टोटल माइनस करने के हो गए हैं इसके अंदर, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 82,000 रुपीज की आपकी फाइनल परचेज ही बचेगी। इसके बाद में क्या था अपना, एक तो था कैरिज 2,000 रुपये का, और एक आपका था वेजेस एंड सैलरी। कई बार प्रिंटिंग में इस तरीके की मिस्टेक आ जाती है, अगर साल को अपन को करेक्ट करना पड़ेगा तभी बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा, ठीक है ना। वेजेस एंड सैलरी कितनी थी अपनी, 5,000 रुपये की। अब अपन निकाल लेते हैं बैलेंस, यहाँ का तो देखो 1,66,000 ही आ रहा है, वही टोटल तो वही है। यहाँ के अपन लगा लेते हैं, देखो 25,000, 25,000 प्लस आ जाएगी आपकी 82,000, प्लस हो जाएगी 2,000 प्लस 5,000, तो ये आ रही है 1,14,000 टोटल, जो कि अपन माइनस कर देंगे 1,66,000 में से, तो आ जाएगा आपका क्या, 52,000 रुपीज। अब बैठ जाएगा हिसाब किताब। तो ये जो 52,000 आपका आया है, ये क्या निकला है, ये निकला है आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से। अब जब यहाँ की टोटल भी कितनी आ जाएगी, अब यहाँ की टोटल भी हो गई है आपकी 1,66,000। चलो ट्रेडिंग तो खत्म हो गया, अब अपन क्या शुरुआत करते हैं P&L की। P&L में सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका कितना, 52,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद में अब अपन P&L का आइटम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला इधर लेफ्ट हैंड साइड में P&L का आइटम दे रखा है, रेंट रेट एंड टैक्सेस, तो यहाँ पर लिख दो भैया टू रेंट रेट एंड टैक्सेस। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे सीधे 5,000 रुपये ऐसे आ जाएगा, काट दो इसको। इसके बाद में आ रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000 रुपये, ये भी आ जाएगा, इसको भी काट दो। इसके बाद में टू ऑफिस एक्सपेंस 1,200 रुपये के, ये भी आ गए, इसको भी काट दो। इसके बाद में टू बेड डेट्स, बेड डेट्स 1,500 रुपये के, ये भी लिख दो, इसको भी काट दो, ठीक है। अब ये इधर वाली साइड आ जाओ, डिस्काउंट अलाउड, तो टू डिस्काउंट अलाउड, इसको भी लिख दो भैया 1,000 रुपये, और इसको भी काट दो। और कौन सा नीला आइटम बच रहा है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। अब देखो यहाँ लिखेंगे टू PB और D, लिख कर छोड़ देंगे। ये जो PBD अपन को ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है ना, ये वो PBD है जो पहले से बना हुआ है। अब हमारे को इसका नया इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है,
और नए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है सेकंड वाले पॉइंट के हिसाब से। सेकंड वाले पॉइंट में बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्रीज डेटर। तो सबसे पहले तो क्या है, आपके डेटर कितने दे रखे हैं, डेटर निकालो। तो भैया डेटर कहाँ है, कहाँ है डेटर्स, अरे ढूंढो यार, असेट्स ये रहे, सबसे आखिरी में डेटर दे रखे मेरे दोस्तों यहाँ पर 40,000 रुपए के। तो 40,000 रुपए के सन्ड्रीज डेटर, ये कह रहा है कि इसका 5% होना चाहिए, तो इसका क्या निकाल लो 5%, 10% होता है 4,000, 5% हो जाएगा 2,000। तो ये कह रहा है कि आपको पीबीडी कितना मेंटेन करना है, 2,000 मेंटेन करना है। पहले से कितना बना हुआ है पीबीडी, 2,000 पहले से पीबीडी बना हुआ है, तो 2,000 ही मेंटेन करने की बोल रहा है और 2,000 ही पहले से बना हुआ है। तो फिर दोनों में फर्क क्या रहा, कोई फर्क नहीं रहा। एक बार वापस कंफर्म कर लेता हूँ भैया, जनरली ऐसा होता नहीं है। 40,000 का 5% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 2,000 ही आएगा। देखो, तो 2,000 ही तो आपका पहले से बना हुआ है, 2,000 ही ये मेंटेन करने की बोल रहा है, इसको मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री। तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, 2,000 रुपये यहाँ पर पीबीडी ही लिखने की जरूरत नहीं है। हम पी&एल में वो पीबीडी लेते हैं जो हमने इस साल और बनाया है, जो पहले से बना हुआ है ना, उसको हमारे को पी&एल में लिखने की जरूरत नहीं है। उसको अपन कहाँ लिखेंगे, सीधा बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसके आगे क्या लिख दूंगा, बैलेंस शीट लिख दूंगा। ठीक है, बोलो भैया समझ में आ रहा है क्या, इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको। अगर सिर्फ अंदर पीबीडी दे रखा है, बाहर कोई पीबीडी नहीं दे रखा, तो वो पीबीडी कहां पर चल जाएगा, बैलेंस शीट में। पीबीडी जो बाहर दे रखा होता है वो पी&एल में भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है। अब किस्मत से इसके बाहर जो हमारे को पीबीडी दे रखा है ना, वो पीबीडी पुराने जो पहले से बना हुआ पीबीडी है उसके बराबर ही है, तो हमें कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए पी&एल में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, वो पुराना वाला पीबीडी है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा हर बैलेंस शीट के अंदर, जब तक हम उसमें से कुछ चेंज ना कर दे, और जो चेंज करेंगे वो पी&एल में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। तो अपने अंदर के सारे सारे पॉइंट हो गए, नहीं एक रिजर्व जनरल रिजर्व 20,000 रुपीज। अच्छा, और भी बाहर से जनरल रिजर्व बोल रहा है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी कैरी टू जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले तो ये वाला जनरल रिजर्व लिख देते हैं, जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व पी&एल का पार्ट नहीं है, कोडिंग गलत हो गई है इसकी, लाइबिलिटी का पार्ट है जनरल रिजर्व। ठीक है ना, यहाँ पर वो जनरल रिजर्व आएगा पी&एल के अंदर, जो जनरल रिजर्व इस साल हम और बनाएंगे, जो अपन को बनाने की बोल रहा है सबसे लास्ट वाले पॉइंट में। तो देखो अंदर के तो सारे के सारे आइटम कंप्लीट हो चुके हैं, बाहर के आइटमों पर ध्यान देते हैं। अब सबसे पहला तो क्लोजिंग स्टॉक है, इसको देखना नहीं है। पी&एल की बात अपन ने अभी कर ही ली कि कुछ भी और एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ये बोल रहा है किसका, डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन लगाएंगे भैया, तो आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस किस पे लगाना है, फर्नीचर पे लगाना है एंड मशीनरी पे लगाना है। तो भैया फर्नीचर और मशीनरी। तो फर्नीचर कहाँ गया, फर्नीचर इसको हटाओ। 10,000 रुपये का फर्नीचर है, ये रहा 10,000 रुपये का फर्नीचर। तो 10,000 रुपये के फर्नीचर का 10% कितना हो जाएगा भैया, 1,000 रुपये। और मशीनरी कितने की है, 50,000 रुपये की, तो 50,000 रुपये का भी 10% कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये हो जाएगा। तो कुल मिला के 6,000 रुपये का क्या हो गया, आपका डेप्रिसिएशन हो गया। ये आ गया भैया एक जगह। अरे अपन ने फोर्थ वाले पॉइंट को तो कंसीडर ही नहीं करा भैया, मैंने बोला था ना करते टाइम में कि फोर्थ वाले पॉइंट का भी ध्यान रखना है। तो देखो थोड़ा मशीनरी में गड़बड़ रहेगी, मशीनरी अपन को चेंज करनी पड़ेगी। देखो क्या क्या रहेगा हिसाब किताब, वो बताया था। ये तो बोल रहा है कि मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 20,000 रुपीज वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2023। यानी ये बोल रहा है कि यहाँ पर अपनी मशीनरी कितने की है, 50,000 रुपये की मशीनरी है ना। जो मशीनरी आपकी 50,000 रुपये की है, उस 50,000 रुपये की मशीनरी को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक तो पुरानी मशीनरी और एक नई मशीनरी, ओल्ड मशीनरी और न्यू मशीनरी। 30,000 रुपीज की ओल्ड मशीनरी और 20,000 रुपीज की न्यू मशीनरी। ये कह रहा है कि इसने क्या करा, 1 जनवरी को ये मशीनरी क्या करी है, परचेस करी है। 1 जनवरी को परचेस करी उसने ये वाली मशीनरी। तो जब उसने ये मशीनरी 1 जनवरी को परचेस करी, तो ये वाली जो मशीनरी है, ये मशीनरी जो न्यू वाली जो मशीनरी है, ये न्यू हो गई और ये ओल्ड हो गई। ये न्यू वाली मशीनरी कितने दिन चली, जनवरी फरवरी मार्च, ये तो 3 महीने ही चली ना भैया। तो जब ये 3 महीने चली तो उस पर डेप्रिसिएशन भी कितने महीने का लगना चाहिए, 3 ही महीने का लगना चाहिए। और जो ओल्ड मशीनरी है वो पूरे 12 महीने चली है, ओल्ड मशीनरी चली भैया 12 महीने। तो देखो 30,000 पर तो लगेगा सीधा सीधा 10%, 30,000 पे सीधा सीधा 10% लगेगा, यानी कितना, 3,000।
और 20,000 पर सीधा सीधा कितना परसेंट लगेगा, तो इस पे भी 10%, पर कितने महीने के लिए भैया, सिर्फ 3 महीने के लिए, ठीक है ना। तो 20,000 का 10% हो गया 2,000, 2,000 इंटू 3/12, तो ये हो गया मेरे दोस्तों आपका 500। तो इस मशीन पे लगा 500, तो देखो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया मशीनरी पे, 500 ये और 3,000 ये, दोनों को जोड़ दो, 3,500 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया मशीनरी पे। तो यहाँ पर ऊपर कितना लिखेंगे अपन, 3,500, मशीन पे टोटल आ जाएगा 4,500। बोलो भैया ठीक है क्या, ये पॉइंट भी अपने सॉरी कवर हो गए, ठीक है। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे भैया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है भैया कैपिटल पे, और कैपिटल दे रखी है आपको कहाँ, ऊपर दे रखी होगी ना, कहाँ दे रखी है, कहाँ गई कैपिटल, अरे ये ना क्रेडिट बैलेंस 1,00,000 का, तो 1,00,000 का 5% कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आ गया। फायर इंश्योरेंस वाली बात करी थी भैया, अब फायर इंश्योरेंस वाले के अंदर अगर ये हमारे को ये वाली लाइन नहीं लिखता ना, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना इसने, इट वॉज फुल्ली इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना, तो अपन P&L में यहाँ पर लिखते भैया लॉस बाय फायर, वापिस से लिखते, पर अब यहाँ नहीं लिखेंगे, अब अपन बैलेंस शीट में लिखेंगे सीधा। अब ये बोल रहा है कि भैया जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर कर दो, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी कैरिड टू जनरल रिजर्व, भैया कर दो नेट प्रॉफिट का। तो भैया उसके लिए पहले नेट प्रॉफिट निकालना भी तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ा निकल जाएगा, पहले नेट प्रॉफिट निकालो। चलो तो अपन नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो इधर की टोटल में तो कुछ भी नहीं, इधर की टोटल तो 52 आ रही है ऐसी की ऐसी, अपन को तो इधर की टोटल लगानी है डेबिट साइड की। तो देखो डेबिट साइड टोटल कितनी है, 5,000 प्लस 1,000 प्लस 1,200 प्लस 1,500 प्लस 1,000 प्लस 4,500 प्लस 5,000, टोटल आ रही है 19,200, माइनस कर देता हूँ 52,000 में 32,800, 32,800 क्या आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट। तो देखो कैलकुलेशन, अरे इतना कितना गंदा, इसको सीधा रखना पड़ रहा है मेरे को कैमरे के कारण। कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, तो उसने कहा नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट, 10%। तो आपका नेट प्रॉफिट हमने कितना निकाला, नेट प्रॉफिट हमने निकाला 32,800, 32,800 नेट प्रॉफिट निकल गया। इसका कितना परसेंट, 10% ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा भैया, 10% ले लेंगे, 3,280, 3,280 आ गया आपका जनरल रिजर्व। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे भैया टू जनरल रिजर्व कहाँ से निकला, वर्किंग नोट से निकला, बता देना। ये सब में आगे वर्किंग नोट लगा देना, ये वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया वर्किंग नोट नंबर थर्ड, ठीक है ना। कितना आ गया, 3,280। अब अपन न्यू नेट प्रॉफिट निकालेंगे, फाइनल नेट प्रॉफिट। फाइनल नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये जो अपन ने नेट प्रॉफिट निकाला ना, इसमें माइनस क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व। तो नेट प्रॉफिट अपने क्या निकला था, 3,2,800 निकला था ना, इसमें माइनस कर देंगे 3,280 माइनस 3,280, तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 36,080, अरे माइनस ढंग से नहीं करा क्या, 32,800 माइनस 3,280, 29,520, 29,520, ये क्या निकला आपका, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ की टोटल भी कितनी आ गई, 52,000। चलो भैया फटाफट से अपन क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलो ये होगी आपकी लाइबिलिटी, ये हो गई अमाउंट, ये असेट और ये अमाउंट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। चलो भैया सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं, अपन ये क्रेडिट साइड पहले लिखते हैं अब की बार, है ना। सबसे पहले दे रखी कैपिटल, सबसे पहले लिखूंगा मैं कैपिटल अब की बार 1,00,000 रुपए की कैपिटल, और ये लिखेंगे भैया 1,00,000। इसमें ऐड क्या करेंगे भैया, नेट प्रॉफिट, जैसा कि आपने बताया नेट प्रॉफिट हमने निकाला ना अभी अभी 29,520,
तो 29,520 ये आ जाएगा। अब मैं इसमें माइनस क्या कर दूंगा मेरे दोस्तों, ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है ऊपर ही ऊपर। ये रही ड्राइंग्स 10,000 रुपए की, इसको उड़ा दो। 10,000 रुपए की ड्राइंग्स। और क्या होगा देखो, अब इसमें सिर्फ इतना सही एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें और भी एडजस्टमेंट है। जैसे इसमें क्या होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये जो बैलेंस शीट में भी आएगा, तो बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कैपिटल में ऐड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला था अपन ने, 5,000 रुपए का। तो ये 5,000 रुपए भी क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, इसके अलावा चेक कर लो, ऐसा तो कोई आइटम नहीं है इसके अलावा, नहीं बस यही है। तो देखो 1 लाख है, 1 लाख में ऐड करने वाला क्या है, एक तो 29,520 है और एक 5,000 है, माइनस करने वाला है 10,000 सिर्फ। तो ये हो रहा है 1,24,520। ठीक है ना। चलो भैया, कैपिटल का काम तो हो गया खत्म, और कैपिटल को यहाँ से हटा भी दो। अब कौन सा आइटम बच रहा है इधर, एक तो आ रहा है पीबीडी, वो तो पीबीडी अपन क्या करेंगे, डेटर में से माइनस करेंगे। क्रेडिटर लिख देते हैं 37,700 के, 37,700 के क्रेडिटर, 37,700 काट दो इसको। अच्छा, इसके नीचे है देखो जनरल रिजर्व 20,000 रुपए का। अब देखो, एक जनरल रिजर्व तो ये है जो अपन को ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, जनरल रिजर्व 20,000 रुपए। इसका मतलब ये वो जनरल रिजर्व है जो पहले से मौजूद है, पहले से बना हुआ है। पर अभी हमने जनरल रिजर्व में ये और पैसा भी ट्रांसफर करा है, कितना, ये भी अभी हमने निकाला ना जनरल रिजर्व, ये निकाला, ये देखो ये यहाँ निकाला 3280, ये हमने इस साल और क्रिएट करा है, तो ऐड कर देंगे एडिशनल, कितना 3280, 3280। तो अब जनरल रिजर्व हो जाएगा आपका 23,280। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो, जनरल रिजर्व का भी काम खत्म हो गया, यहां से भी उड़ा दो और जनरल रिजर्व वाले पॉइंट को यहां से भी खत्म कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब डेबिट वाला आइटम देख लेते हैं। डेबिट वाले आइटम में सबसे पहले मशीनरी 50,000 रुपए की, तो यहाँ आ जाओ भैया, लिख दो भैया क्या, मशीनरी 50,000। अब इसमें क्या कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन। अब देखो कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ये 3,500 रुपये का। ठीक है, तो 50,000 माइनस 3,500, तो ये हो रहा है 46,500। अब डेप्रिसिएशन का पॉइंट कंप्लीट ही कर देते हैं। जब डेप्रिसिएशन लिखा है तो डेप्रिसिएशन और किस पे लगाया था, फर्नीचर पे। फर्नीचर का ये रहा 10,000 रुपये का, तो ये भैया फर्नीचर भी लिख दो 10,000 रुपये। और डेप्रिसिएशन कितना लगाया फर्नीचर पे, 1,000 रुपये। तो 10,000 माइनस 1,000, फर्नीचर 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1,000, आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 9,000। ठीक है, आ गया। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट भी कंप्लीट कर दिया, तो डेप्रिसिएशन के दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए, ये भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया आगे। आगे बढ़ेंगे, ये ऊपर से लाइन से लास्ट में आ रहा है भैया डेटर्स बच रहा है बस 40,000 रुपए का। इसको भी क्यों बचा, इसको भी काट दो भैया, डेटर्स 40,000 रुपए। 40,000 रुपए लिखने पड़ेंगे पर भैया अंदर, क्यों क्यों लिखने पड़ेंगे अंदर, क्योंकि पीबीडी बनाया, पर पीबीडी तो बनाया ही नहीं इस साल। और तो ये वाला पॉइंट भी हो गया भैया खत्म। तो कुछ नहीं है, बस अपन तो क्या करेंगे, जो पुराना वाला पीबीडी है 2,000 रुपए वाला, वो यही लिख देंगे बस। पी माइनस कर देंगे पी बी डी 2,000 रुपए, और आ जाएगा कितना, 38,000 रुपीज बाहर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देख लो भैया, इधर कुछ बच तो नहीं गया, ये वाली साइड तो पूरी कंप्लीट हो गई। ये वाली साइड में देख लो भैया, सबसे ऊपर एडवांस और मशीनरी लिखा है। अब ये जो एडवांस और मशीनरी लिखा है, ये एसेट साइड में आएगा। कितना है अमाउंट इसकी, कितनी है, 7,000 ना, इसको काट दो। एडवांस और मशीनरी 7,000। चलो भैया, ये पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद देख लो और कुछ बच रहा है क्या, हाँ, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 6,000 और 32,000। कैश इन हैंड 6,000
कैश एट बैंक 32,000 हो गया कंप्लीट। ये 6,000, ये 32,000 भी कट गया। अब बोलो और कुछ बच रहा है क्या यहाँ पर? ये पीबीडी भी कर दिया अपन ने, लिख दिया। तो ये सब कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब नीचे पॉइंटों में देखो, नीचे पॉइंटों में पहला ही पॉइंट अपन को क्या लिखना है? स्टॉक 40,000 रुपए का। ये आ गया भैया स्टॉक 40,000 रुपए का। चलो भैया ये पॉइंट भी कम। अब एक ही पॉइंट बच रहा है, ये फायर इंश्योरेंस वाला। तो ये हमारी कंपनी हमारे को देगी, और अभी कंपनी ने हमें दिया नहीं है। क्या बोल रहा है? इट वॉज फुली इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम किसने एक्सेप्ट कर लिया? कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, पर अभी तक उसने हमें दिया नहीं है, इसलिए हम असेट साइड में दिखाएंगे इंश्योरेंस कंपनी, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? क्लेम। कितने का नुकसान हुआ था? 7,000 रुपये का हुआ था ना, 7,000 लिख देंगे। अब आ गया भैया परीक्षा की घड़ी। परीक्षा की घड़ी से मेरा मतलब है, अब हमें देखना है कि हमारा बैलेंस जो है वो अरे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चीज हमारे को देखनी है। बस टोटल लगा लेते हैं भैया। सबसे पहले तो लाइबिलिटी साइड के लगाता हूँ। 1,24,520, 37,700, 23,280। तो ये आ रहा है 1,85,500, 1,85,500, 46,500 प्लस 9,000 प्लस 38,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 प्लस 7,000, 1,85,500। बहुत बहुत बधाई हो, 1,85,500 आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, पूरे के पूरे वर्किंग नोट और सारे के सारे पॉइंट्स के साथ में। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।